साकार रूपं परमात्मनाहे आत्मस्थितं तत् तव दर्शनं श्री आनन्दसिन्धो स्मरणं तदीशा मधुरोपदेशं क्षन्ते दयालु चरणारविन्दे कोटिः प्रणाम बद्धा जलभ्यो इव प्रार्थनेशा वरदाय कहयत हस्तत दिया शीर्षा सदैव दृष्टि कृपालो शीर्षा सदैव दृष्टि कृपालो। मेरे गुरुमुख सज्जनों, दिन और रात के कुल मिलाकर 24 घंटे होते हैं। ये 24 घंटे ही संसार में सबको सुलभ हैं, पशु पक्षियों को भी और मनुष्य को भी। दिन रात की सीमा सबको समान रूप से उपलब्ध है। यदि कोई व्यक्ति समय का शुभ कार्यों में सदुपयोग करता है, उसे संत सेवा और भगवत भक्ति में लगाता है, तो उसे उस कल्याणकारी कार्य के पुरस्कार में 25 घंटे नहीं मिलते। अगर कोई प्रकृति के विरुद्ध सारे समय को दुष्कर्म करके और पापों की कमाई में लगाता है, तो उसे केवल 23 घंटे देकर समय में कटौती नहीं की जाती। अर्थात सबको समान रूप से समय सुलभ रहता है। समय की अवधि समाप्त हो जाने पर चाहे कोई लाख यत्न कर ले, एक क्षण भी अवधि से अधिक नहीं मिल सकता। क्षण की अवधि फिर भी लंबी है। विचारवान कहते हैं कि पलक झपकाने वाला न्यूनतम समय भी नहीं मिल सकता। कीट पतंगों के जीवन का काल नगण्य है, उनसे बहुत अधिक जीवन काल मनुष्यों को प्राप्त है। दिन रात और वर्षों की अकल्पनीय संख्या का देवताओं और सृष्टि के संचालन करता ब्रह्मा विष्णु और महेश का जीवन काल है। लेकिन सबकी अवधि निश्चित होती है, सभी काल के अधीन है। सबके जीवन का समय निश्चित है। अंतर केवल इतना है कि अवधि के आधार पर कोई काल का प्राणी है, कोई महाकाल का। जितनी विभिन्नता और अनिश्चितता मनुष्यों के जीवन काल में है, उतनी शायद अन्य देहधारियों में नहीं। भला चंगा आदमी बातचीत करते करते बीच में ही काल को प्राप्त हो जाता है, और दूसरी ओर घोर कष्ट में डूबा हुआ और अटक अटक कर सांस लेता हुआ बीमार आदमी हफ्तों महीनों तक मूर्छा की अवस्था में झूलता रहता है। अतः अंतिम श्वास कौन सा होगा और किस अवस्था में आएगा, इसका कोई मापदंड नहीं है। जीवन मनुष्य के साथ सदैव आँख मिचौली का खेल खेलता है, किंतु हम इस भ्रम में पड़े रहते हैं कि जीवन की अवधि समाप्त होने वाली नहीं है। किंतु जब अवधि का अंत आ जाता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अनेक प्रकार के धन धान्य भूमि में पड़े रह जाते हैं, पशु गौशालाओं में बंधे रह जाते हैं, पत्नी घर के द्वार पर खड़ी रह जाती है। प्रेमी संबंधी सभी निर्जीव शरीर को अपने कंधों पर लाद कर शमशान में ले जाते हैं। देह चिता पर चढ़ कर के भस्म हो जाती है। इस प्रकार परलोक के मार्ग में भी कोई साथ नहीं देता। जीव अकेला ही खाली हाथों जाता है। जीवन काल में जो लोग धर्म का आचरण करके पुण्य की कमाई कर लेते हैं, वही परलोक में सहायक होकर जीव को राहत देती हैं।
देखा जाता है कि संसार में रहते हुए हाथ से गया हुआ धन और मान पुनः हाथ में आ जाते हैं, किंतु बीता हुआ समय फिर कभी भी हाथ में नहीं आता। समय के स्वभाव को देखते हुए महापुरुष हमें निरंतर समझाते हैं, गई सो गई अब राख रही को। अर्थात मानव जीवन का जो अनमोल समय हाथ से निकल गया वो तो चला ही गया, फिर पुनः प्राप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए जितनी भी अवधि हमारी शेष है उसका सदुपयोग करें, वर्तमान जीवन को सार्थक करें। इस कार्य में कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए। समय का सम्मान करने वाले सदैव सुखी रहते हैं। जो समय का सदुपयोग करता है उसका प्रत्येक पल आत्म कल्याण के लिए व्यय होता है। समय उसका सखा और सहायक बन जाता है। लेकिन जो लोग व्यर्थ कार्यों में समय नष्ट करते हैं अंततः वे स्वयं ही अपना सर्वनाश कर लेते हैं। समय के सदुपयोग की महापुरुषों ने बहुत ही सुंदर विचार प्रकट किए हैं। भाग्य बली नहीं होता है, समय होत बलवान। तात्पर्य यह है कि यदि विवेकपूर्वक समय का सदुपयोग किया जाए, समय रहते ही सजगतापूर्वक समुचित पुरुषार्थ कर लिया जाए, तो फिर भाग्य पलटते देर नहीं लगती। भाग्य क्या है? पूर्व जन्म में किए गए सकाम कर्मों और परिणामों का नाम ही भाग्य है। हम उन्हीं के कर्म फल भोग रहे हैं। जब कर्म के द्वारा वर्तमान जीवन का भाग्य बना है तो कर्म फल उदय होने से पहले ही यदि समुचित प्रयास कर लिया जाए तो भाग्य का फिर दुष्प्रभाव नष्ट किया जा सकता है। हैजा महामारी आदि फैलने का जब अंदेशा होता है तो रोग फैलने से पहले ही अर्थात समय रहते ही निराकरण के लिए टीके लगवा कर उनके प्रकोप से सुरक्षा प्राप्त कर ली जानी चाहिए। दुर्भाग्य का निराकरण करने के लिए अमृत स्वरूप जीवनदायिनी संत महापुरुषों के अभय पद को सेवा और सत्संग से दुर्भाग्य को समूल नष्ट कर लेना चाहिए। इसीलिए महापुरुष कथन करते हैं कि मनुष्य अपने दुर्भाग्य अथवा सौभाग्य का स्वयं ही निर्माता है। जिस प्रकार विषैले और विकार युक्त पदार्थ खाने से स्वास्थ्य की हानि होती है और अनेक रोगों का आगमन होता है, जीवन भर नश्वर पदार्थों का आसक्ति पूर्वक संचय करने से, सेवन करने से विषय भोगों में उल्लिप्त रहते हैं। अधम योनियों का बारंबार जन्म मरण रूपी महारोग जीव को लग जाता है। सुख और चैन कपूर की भांति विलीन हो जाते हैं। अतः भाग्यशाली हैं वे सभी गुरुमुख जन जो सद्गुरु के प्रदान किए गए नाम की कमाई करते हैं, सद्गुरु के वचनों पर आचरण करते हैं। वो संसार में रहता हुआ भी कमल की भांति निर्लेप रहता है। उसका भवसागर से बेड़ा पार हो जाता है, उसका लोक और परलोक संवर जाता है। महापुरुषों की प्रसन्नता भी प्राप्त होती है।